आप सभी को नमस्कार। अभी जो पत्र हमने पढ़ा और उसका जो सार था कि बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि जीवन में कई उलटफेर होते हैं। यहाँ पे शिवपुरी में या अक्कलकोट गुरु मंदिर में जब भाविक दर्शन करने आते हैं तो सहसा मैंने दो भाव देखे हैं। एक भाव वो होता है कि हम गुरु शरण आए हैं, ईश्वर शरण आए हैं, क्योंकि जीवन में कोई विपदा है, कोई एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जिसमें जीवन में जो प्राप्तव्य है, जीवन का जो मार्ग है, उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है और उसके विघ्न हरने हेतु गुरु शरण लोग आते हैं। और दूसरा भाव ये मैंने कई बार देखा है कि जीवन में बहुत उच्चांक है, जीवन में बहुत आनंद है, बहुत कुछ जो अच्छा है वो हो रहा है और उसको वैसे ही शुरू रखने के लिए आशीर्वाद चाहिए, ये मांगने के लिए लोग कई बार गुरु शरण आते हैं। इन दोनों भावों में अपने जीवन में चल रहे जो स्थित्यंतर है उनको केंद्रीभूत रखकर मन में श्रद्धा या अश्रद्धा, भक्ति या अभक्ति या भाव या सद्भाव, इसमें भेद निर्माण होता है और उन दोनों स्थितियों में लोग गुरु स्मरण करके उनके और अपना मार्ग बनाते हैं। लेकिन ठीक यहाँ पर परम सद्गुरु कहते हैं कि आपको अपने विचारों को, अपने इस मन में उत्पन्न भाव को दिशा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में उच्चांक और नीचांक ये दोनों सतत आने वाली परिस्थितियां हैं और उन पर अगर आपकी श्रद्धा या भक्ति आधारित है तो वो बहुत क्षणिक होगी और उस पर से मार्ग निकालने हेतु या जो चल रहा है उस पर आशीष रहे, इस हेतु अगर आप मन में भक्ति रखते हो तो वो भी तत्कालिक होगी, क्योंकि जो अच्छा समय है वो भी खत्म होगा और जो बुरा समय है वो भी कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, क्योंकि ये काल का चक्र है और उस काल के पहिए पर जीवन की हर घटना आधारित होती है। और भोगतु पाए संचिताचे, जो हमने संचित किया है उसका फल हमें अवश्य देखने को मिलेगा। अगर अच्छा संचित है तो अच्छा भी मिलेगा और बुरा संचित है तो बुरा भी मिलेगा। लेकिन जिसको हम अच्छा या बुरा कहते हैं, सदगुरु ऐसा कहते हैं कि वो केवल जीवन में उत्पन्न परिस्थिति है, आपका नजरिया है कि उसको आप अच्छी तरीके से भी देख सकते हो या हर चीज को बुरी तरीके से भी देख सकते हो। अगर जीवन में कोई घटना घटती है तो उसकी ओर देखने का हमारा जो नजरिया, जो भूमिका है हमारी, वो अगर ज्ञान आधारित हो, वो अगर श्रद्धा से भरी हो, उस भूमिका को अगर भक्ति की जोड़ हो, तो हर परिस्थिति आपको साम्यन अवस्था आपकी जो मन की है उसको स्थिर रखने के लिए मदद करेगी। अगर आपका दृष्टिकोण ही ऐसा है जो ज्ञान मुक्त है और जो दिशाहीन है, तो घटने वाले हर परिस्थिति जो है वो भी आपको दुख दे जाएगी। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे बहुत जीवन में स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है जीवन में, मुझे बहुत मानसिक व्यथा है। क्यों? एक होता है कि मुझे कोई भी काम नहीं है, या दूसरा होता है कि मुझे इतना काम है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। बहुत ज्यादा काम करना, अगर उसको आप मेहनत मानने की जगह स्ट्रेस मानने लगोगे तो वो क्षण भी आपको दुख दी जाएगा। और कोई भी काम नहीं है, इस अवस्था में जीवन को उस दिशा से बाहर निकालकर मेहनत कर जीवन को मूल पद पर लाना, इसको भी अगर आप स्ट्रेस कहोगे तो वो भी आपको ज्ञान मुक्त होने की अवस्था का मार्ग बताता है। सद्गुरु ने ऐसा कहा है कि जीवन में घटने वाली घटनाओं को अगर केवल काल सापेक्ष अगर आप देखो और जो जीवन का मूल भाव है, जीवन की मूल दिशा जो है वो ईश्वर प्राप्ति है, गुरु सेवा है, धर्म सेवा है, इसको अगर आप केंद्रीभूत मानो तो जीवन में घटने वाली हर घटना को आप
एक अलग नजरिए से देखना शुरू करोगे और जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, सही हो या गलत हो, इसकी जो परिभाषा है वो बदल जाने में आपकी सहायता होती है। अगर आपकी मूलभूत अवस्था जो है वो दिशाहीन होने की है, तो अच्छा हो या बुरा हो, क्या हो रहा है उसकी परिभाषा करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अच्छी चीज भी, बहुत सारा काम होना भी स्ट्रेस लगने लगेगा कि दिन में 18 घंटा काम करना पड़ता है। 18 घंटा काम करना मेहनत होती है, वो स्ट्रेस कब से होने लगा कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है? ये स्ट्रेस कब से होने लगा? क्योंकि हमने उसको उस तरीके से देखा कि ये गलत है और मेरे पर कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है, मुझे इतना काम करना पड़ता है, मुझे घर का संभालना पड़ता है, मुझे काम का संभालना पड़ता है, मुझे अग्निहोत्र के लिए भी समय देना है, ये सब मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। अरे ये स्ट्रेस कब से हो गया? ये तो अच्छी बात है कि आपको जीवन में करने के लिए इतना सारा काम है, आपके जीवन को कोई अर्थ है, निरर्थक दिशाहीन जीवन नहीं है अपना। हमको जीवन में करने के लिए कोई एक ध्येय है सामने, उस ध्येय पूर्ति के हेतु हम काम कर रहे हैं। अपना घर चलाना हो, उसके लिए मेहनत करना कब से स्ट्रेस हो गया? अपने बीवी बच्चों के लिए या माता पिता के लिए कुछ सकारात्मक करना, वो कब से स्ट्रेस हो गया? लेकिन क्योंकि दृष्टिकोण ही हमारा बदल गया और केवल व्यक्तिगत कोई एक इच्छा पूर्ति, इसी को अगर हमने ध्येय मान लिया, वो क्षणिक हो, काल सापेक्ष हो, उसको उस तरीके से देखने के बजाय अगर जीवन का ध्येय हम उसको बना देवे, तो छोटी छोटी घटनाएं भी हमको बहुत क्लेशदायक लगती हैं। और फिर उस क्षण में एक ऐसा लगता है कई लोगों को क्योंकि चमत्कार घटे और ये कम हो जाए। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि चमत्कार क्या होगा? काम कम हो जाएगा आपका? यह आपको चमत्कार चाहिए कि गुरु चरण आओ, मेरा काम कम कर दो? तो आपको काम कम करके अयशस्वी बनना है जीवन में, ये मांगने आए हो? स्ट्रेस कम कर दो। स्ट्रेस मतलब क्या? आपको जीवन में स्ट्रगल करने की संधि है, वो निकाल दो, ऐसा कहना है आपको? कि शायद आप स्ट्रगल करके कुछ बड़ा बनाने की प्रयास कर रहे हो, वो स्ट्रगल करने की इच्छा आपकी मार दो, ये मांगने आए हो? क्या मांगने आए हो? मांगने क्या आए हो? दिल में, हृदय में क्या भाव है जो उसको मांगने आए हो आप? अगर कुछ मांगना है तो उसको पता भी तो होना चाहिए क्या मांगना है। वो जैसा कहते हैं कि वो अलादीन का चिराग है, उसमें से वो जीनी बाहर निकलता है और वो बोलता है कि आपको 3 इच्छाएं देनी है। तो 3 क्या इच्छा देनी है? कौन सी 3 इच्छा देनी है? लोग, किसी ने कहा कि ऐसा मैं मांगूंगा मुझे बहुत पैसा मिल जाए, और जीनी कहेगा कि भाई चलो तुमको बहुत पैसा दे दिया लेकिन आपका परिवार आपसे निकाल लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को बहुत पैसा भी चाहिए, बहुत परिवार भी चाहिए। ठीक है, आपको परिवार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन आपको समाज में कीर्ति नहीं मिलेगी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? वो भी तो चाहिए। ठीक है, आपको वो भी दिया, पैसा भी दिया, परिवार का प्रेम भी दिया, कीर्ति भी दी, लेकिन आपको जीवन में किसी का प्रेम नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है? तो 3 तो खत्म हो गई इच्छा है मेरी, अब क्या मांगूंगा? तो जो मांगना है, अगर परम सदगुरु जैसे सदगुरु है सामने खड़े हैं और ईश्वर का अंश है, तो उनके चरणों में अगर नतमस्तक होने का भाव, अगर श्रद्धा है हमारे हृदय में, तो उस क्षण में अगर वो बोले मांगो क्या मांगना है, तो हम क्या मांगेंगे? मेरा स्ट्रेस कम कर दो। स्ट्रेस कम कर दिया तो फिर काम खत्म, परिवार खत्म, ऐसे ही अवस्था चाहिए हमको। इसको हम मेहनत करना, अच्छा काम करना, दिन में 18-20 घंटे बिजी रहना, इसको अगर हम नकारात्मक मानते हैं, इसको अगर हम क्लेशदायक या पीड़ादायक मानते हैं, तो जीवन में हर क्षण भी हमको मुश्किल लगेगा। तो फिर आप महलों में भी बैठकर एक सोने की पिंजरे जैसा लगेगा। वो एक बहुत बड़ा महल भी होगा तो भी एक पिंजरे में बैठे हैं, और वो भी आपको उतना ही क्लेशदायक लगेगा जितना 18 घंटा काम करना होगा। क्योंकि मन में जो भाव है, मन में का उत्पन्न जो एक इच्छा है, उसकी अगर हम दिशा ना दें, उसको अगर हम स्ट्रीमलाइन ना करें, तो जीवन में घटने वाली हर घटना को आप नेगेटिवली ही देखोगे। और अगर आप नेगेटिवली ही देखना चाहो तो संपूर्ण जीवन आप किसी भी ना किसी तीर्थ क्षेत्र के चक्कर लगाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में भाव स्थिर ना है, दिशा पक्की ना है, ध्येय अपना निर्धारित नहीं है, उसकी प्राप्ति हेतु जीवन समर्पित नहीं है, तो घटने वाली हर घटना को आप उच्चांक या नीचांक इस भाव में देखोगे। घटना अपने आप घटती रहेगी, क्योंकि हम विश्व में अकेले तो नहीं रहते हैं, हम तो समाज में रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, अनेक अलग लोग अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करने हेतु जीवन जीते हैं। उनका जीवन हमारे जीवन से कहीं ना कहीं टकराएगा, और इस टकराव को आप अच्छे भाव से भी देख सकते हैं कि हम साथ मिलकर
एक दूसरे के ध्येय के लिए हम एक दूसरे को प्रेरित करें, इस भाव से देखेंगे तो जीवन सरल बन जाएगा। अगर एक दूसरे से टकराने के बाद अगर हम कंपटीशन के तरीके से देखेंगे तो जीवन और कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल बन जाएगा। तो ये जो इस पत्र में जो उन्होंने कहा है कि कौतुक पाहे संचिताचे, कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इसके ओर लक्ष्य केंद्रित करने बजाय अगर आप ध्येय की ओर लक्ष्य केंद्रित करो कि मुझे दिल्ली से लेकर के मुंबई जाना है, दिल्ली से निकलना और मुंबई पहुंचना, अगर ये आपका ध्येय है तो बीच में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या 2 मिनट के लिए हम रास्ता भूल गए या रास्ता बहुत लंबा लग रहा है, ये सारी चीजें आपको इतनी तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो आपके गंतव्य स्थल तक अगर आप उसको केंद्रित करते हैं तो आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं वो आपको क्लेशदायक नहीं लगेंगी, क्योंकि घटना घटित होना ये सृष्टि का नियम है, ये कालचक्र का एक स्वरूप है और ये त्रिकालाबाधित है। ये हमारे सोचने से, हमारे मानने से, हमारे चिंता करने से, हमारे पीड़ा सहन करने से ये कम ज़्यादा तो नहीं होगा। जो सृष्टि का नियम है वो तो पूर्ण होगा। और अगर सदगुरु की कृपा हम पर है और गुरु आशीर्वाद आप पर है तो गुरु जी कहते हैं कि मांगना है तो वो मांगिए कि इसके पार जाने का जो सामर्थ्य है वो प्रदान करें। मांगना है तो ये मांगे कि एक ऐसा दृष्टिकोण जीवन में मांगे कि जो हमारे गंतव्य स्थल को हमको क्लियरली दिखाए कि हमको जाना कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि हमको जाना कहाँ है यही पता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह उठने से लेकर शाम तक करना क्या है यही पता नहीं है। अगर वो करना हमको क्लियरली डिफाइंड हो, वो करना हमारे लिए अगर एक निर्धारित प्लान के तहत अगर हो तो जीवन अपने आप एक बहुत सरल सा लगने लगता है, क्योंकि फिर आप उन सारी चीज़ों को जीवन से हटा दोगे जो आपको आपके ध्येय से दूर करे, और फिर आपको दिल में इच्छा भी ऐसे नहीं आएगी कि हमको कुछ और करना चाहिए था, फिर ये क्यों हो रहा है, फिर ये होने के बजाय अगर वो हो जाता तो कितना अच्छा होता, ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, उसके बजाय वो होता तो कितना अच्छा होता, मैं ये काम क्यों करता हूँ, मेरे लिए मैं कम काम करता तो अच्छा होता। ये जितने भी सारे भाव हैं ये आपको तकलीफ नहीं देते। फिर आपको हर चीज़, हर व्यक्ति, आपको हर क्षण, हर काम जो है उस ध्येय पूर्ति के लिए खर्च करने की अगर बुद्धि होती तो आपको फिर आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं वो इतनी तकलीफ नहीं देती जो आज देती हैं। तो आज यहाँ जब मैं देखता हूँ, गुरु जी का वाक्य है कि जितने भी लोग आते हैं, महाराज जी ने ऐसा कहा है, जो लोग आते हैं वो मेरे लिए नहीं आते, अपने आप के लिए आते हैं। जो मेरे लिए आते हैं वो तर जाते हैं, जो अपने आप के लिए आते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। तो जब तक आप चक्कर काटते रहना है या उसमें से बाहर निकलना है और एक भक्तिमय, जिसको महाराज ने शुद्ध भक्ति कहा है, उस भाव से जीवन जीना है, इसका निर्णय हर क्षण हमको करना होता है। और मैंने कई बार देखा है कि हमारे जो भी अग्निहोत्र प्रचारक है उनमें से कईयों को ये आशीर्वाद मिला है कि हम अपने जीवन को स्थित्यंतरों में नहीं, गंतव्य स्थल के ध्येय के ओर देखकर जीवन जीने की एक मन में एक श्रद्धा प्राप्त होती है, और वो एक गुरु कृपा है, आशीर्वाद है। वो अग्निहोत्र उपासना का आशीर्वाद है, सदगुरु के शरण में होने का आशीर्वाद है। उसका मैं उदाहरण भी दूंगा। पिछले महीने में हमारे जो सुधीर जी है उनका, मैं मुंबई में था, वाशी में अपना कार्यक्रम हो रहा था, और सुबह मैंने देखा फ़ोन पर तो उनका मैसेज आया हुआ था कि उनके जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हुआ है। और उस दिन वो मुंबई में थे और उनको पता चला कि उनके जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे उनके पिताजी जो है वो चल बसे, तो उनको फिर निकल कर अर्जेंटली वापस जाना पड़ा। और इतना ही मैसेज था। और अगली लाइन ऐसी थी कि वहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की सूची है और उनका जो कार्य नियमन है वो मैंने किया हुआ है और वो मैंने किसी को हैंड ओवर किया है, तो आप चिंता मत करिए, सारा जो भी उसका अरेंजमेंट है वो पूरा किया हुआ है, उसकी आप चिंता मत करिएगा। तो मैं जब मैसेज देखा तो मैं कुछ क्षणों में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूं। कि एक और है, ये है भाव कि
मेरे पिता चल बसे हैं, और वो भी जोशी साहब जो हैं वो स्वयं अनेक दशकों से अग्निहोत्र आचरण करता रहे हैं, निष्ठावान प्रचारक रहे हैं, और लातूर शहर में उन्होंने कई दशकों से अग्नि मंदिर का संचालन किया है, और संपूर्ण जीवन जो है उनका ये अग्निहोत्र में गुरु कृपा से भरा हुआ है। और ऐसे एक परिवार में सुधीर जी का जन्म हुआ है जहाँ पे उनकी नींव जो है वो भक्ति, श्रद्धा, धर्म सेवा ये भाव रहे हैं। और फिर उनका मैंने भाव देखा कि एक संदेश यह आता है कि हमारे जो प्रिय व्यक्ति है, जो पिता है, वो चल बसे हैं, तो उनके लिए मैं दुख व्यक्त करूं। और दूसरा भाव यह आता है कि धर्म सेवा के लिए जो मुझे काम दिया है उसकी पूर्तता करके मैं जा रहा हूं। ये जो मन का भाव है ये गुरु कृपा से मिलता है, ये सबको नहीं मिलता, ये सहज भी नहीं मिलता, इसको कमाना पड़ता है। और उसको कमाने के लिए कई पीढ़ियों का उसमें कंट्रीब्यूशन लगता है, वो एक पीढ़ी में नहीं कमाया जाता, वो कई पीढ़ियों से वो कमाना पड़ता है, तब वो जाके ये प्रॉपर्टी मिलती है। आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आपको बैंक बैलेंस जो भी आपका माता पिता का है वो मिल जाएगा, वो तो किसी को भी मिलता है, लेकिन ये जो भाव है वो मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उनको जब फ़ोन किया तब मैंने उनसे कहा कि बहुत दुख हुआ आप ये वार्ता सुनकर कि ये दुर्घटना घटी है, और इसमें से हम सब पीड़ित हैं ये सुनकर कि एक और सोमयाग का यहाँ पे आयोजन हो रहा है और दूसरी ओर हमारे परिवार के जो ज्येष्ठ हैं वो चल बसे हैं। तो मैंने कहा कि आप उस पर लक्ष्य केंद्रित करें और परिवार की ओर ध्यान दें। तो उन्होंने बहुत एक सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि मैं तो यही मांगता हूँ कि शायद ऐसा हो उनके लिए कुछ नया काम आ चला हो, और जितना काम इस जन्म में उनसे कराना था उतना पूरा हो चला हो, और गुरु जी को लगा होगा कि आपको कुछ बड़ा काम करना है, अब ये खत्म करो, उस काम में चलो, और इसलिए शायद उनको बुला लिया हो। और दूसरा वाक्य उन्होंने ऐसा कहा, वो कहते हैं कि हम तो इतना ही मांगते हैं, अभी ये जब ये सब हो रहा है तब उनका पार्थिव अभी भी घर में है, और अभी भी सारे रिश्तेदार इकट्ठा होने हैं, सारा जो भी आगे का कर्म है वो होना है। उस अवस्था में वो कहते हैं मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं कि जिस श्रद्धा भाव से उन्होंने काम किया उतने ही श्रद्धा भाव से हमसे भी गुरु जी काम करा लेवे, यही प्रार्थना है। तो ये किसी भी बड़ी स्टेट प्रॉपर्टी मालमत्ता से बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये अगर आपको मिला है ना जीवन में, तो बाकी सब तो आप बना लोगे, बाकी सब मिलना मुश्किल नहीं है, ये मिलना असंभव के लिए जितना इम्पॉसिबल की जितना मुश्किल होता है। और लिटरली 99.99% जो समाज हमारे आसपास है उनको ये पता भी नहीं कि भाव हो सकता है, कि इतना समर्पित भाव भी एक हो सकता है जो सृष्टि के दरवाजे खोल देगा और हमको जीवन का एक ऐसा नजरिया दिखाएगा जिस दृश्य को देखने की बुद्धि भी लोगों में नहीं है। अगर कोई और होता तो विलाप करते, दुख व्यक्त करते, या क्यों मेरे प्रिय व्यक्ति को महाराज ने ले लिया मुझसे, ये प्रश्न पूछते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने निर्णय लिया होगा, योग्य ही होगा, और मांगना ही है तो हम ये मांगते हैं कि जिस श्रद्धा भाव से हमारे पिताजी ने काम किया उसी श्रद्धा भाव से काम करने की संधि हमको भी मिले। यही प्रार्थना है, ये अमूल्य है, ये फीलिंग जो है ना ये प्राइसलेस है, और ये हमको दिया गया है। तो अगर आप और हम हमारे हृदय में जितने भी हमारे बंधु भगिनी आज इस कार्यक्रम में होंगे और जितने भी इस कार्यक्रम में नहा भी हो, कहीं और अपने काम में होंगे, उन सबके हृदय में जो भाव है ना, ये दुनिया में किसी भी और बड़े जीनी से जो दे सके उससे बहुत बड़ा भाव है, और ये केवल और केवल ईश्वर कृपा से मिलता है हमको भाव। मैं कल अक्कलकोट के रास्ते से जा रहा था शहर को, एक यहाँ पे जो एक उन्होंने एक बाईपास रोड बनाया है, नया रोड बनाया, तो हम वो रोड देखने के लिए गए थे। तो मैं उस रोड से जा रहा था, राइट साइड में पूरा अक्कलकोट का शहर था। तो मैंने कहा ये रोड जो है ना ये दुनिया का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। ये सारी दुनिया जो है वो केवल बाईपास से जा रही है, अंदर आने का रास्ता नहीं है। अंदर वही आएगा जिसको एग्जिट पता होगा,
अगर वो एग्जिट ना मिले तो आप उसको देखकर आगे निकल जाओगे। और अंदर आने के लिए महाराज जैसे बाबा कहा करते थे, अंदर आने के लिए अलग पासपोर्ट वीजा लगता है, क्योंकि वो सब कोई नहीं आ सकता। आपको फिर वही आपको चक्कर चलाने पड़ेंगे, सारे जीवन की आपकी जो व्यथाएं, चिंताएं, क्लेश, ये जो जितना भी है उसको सहन करके रास्ते पे रहना पड़ेगा। आप मर्सिडीज में बैठे हो लेकिन अंदर आने के लिए नहीं है। अगर आप साइकिल पर भी हो लेकिन अगर आप पर कृपा हो तो वो राइट टर्न लेकर आप सीधा गुरु मंदिर आ सकते हैं। तो वो एक बहुत एक सुंदर मुझे एक एग्जाम्पल लगा कि कैसे जीवन की एक दिशा हो सकती है कि अक्कलकोट आने के लिए, शिवपुरी तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग महाराज जैसे कहा करते थे कि सीधा जाना है तो चले जाइए, हम तक आ रहे तो मार्ग टेढ़ा करके आना पड़ेगा। तो हम तक आना है तो वो एग्जिट लेके आपको समझना होगा, आपके भाग्य में होना होगा, आपके कर्मों में, आपके संचित में होना होगा, प्रारब्ध में होना होगा कि आप वो लेफ्ट लेकर हम तक आए। और नहीं तो आपको जैसा विश्व का ये चक्र है उस चक्र में समाकर जो भी उसमें से आपको अच्छा बुरा सही गलत जो भी मिलता है उसको जीवन का आप सच मान ले और उसको आप जीवन में जीते रहें। और वो हम देखते भी हैं आसपास। अगर आप न्यूज़पेपर टीवी खोलकर अगर देखो तो जो भी लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दिशाहीनता का ही लक्षण है। और दिशाहीन जी रहे हैं, अब उनके पास वो नहीं है वो संधि के वो एग्जिट लेकर अंदर आए, उनको वही करना है। वो 6 लेन रोड हो, खड्डे से भरा रोड हो, या वो सुपर हाईवे हो, वो बस हो या मर्सिडीज गाड़ी हो, जो भी हो, वो उसी पे चक्कर काटने हैं। इसको गोल गोल इसको चक्कर काटना है केवल। लेकिन हम में से जो चुने हुए लोग हैं, हम में से जो भाग्यवान लोग हैं, उनको उस अंदर आने का एक भाग्य मिलेगा। और जब हमको अंदर ले आते हैं तो गुरु जी कहते फिर आप अब चिंता मत करिए, आपका जीवन जो है वो हम अंत तक ले जाएंगे, आपको आपके ध्येय तक ले जाएंगे और आप उसकी चिंता मत करें। जैसे उन्होंने इसमें भी कहा है कि मन की साम्यावस्था ढल भी जाती है तो भी जैसे उनके लिए उनके सदगुरु जी ने मार्गदर्शन किया, उसी भूमिका से हम भी आपका मार्गदर्शन कर कर आपको भी उस चक्र से निकाल कर प्रकाश में लेके आएंगे और अंत तक ले जाएंगे। तो ये जो उस दिन जो सुधीर जी के हृदय में भाव था, मुझे पक्का पता है कि हम सबके हृदय में भी वही भाव है। और जब कभी भी जीवन में अच्छा बुरा सही गलत घटना घटती है, हम तर जाते हैं क्योंकि हमारे हृदय का भाव जो है वो पक्का है। और वो साम्यावस्था हमारी गुरु जी ढलने नहीं देते हैं, उसको उस श्रद्धा को हिलने नहीं देते, उसको स्थिर रखते हैं, पक्का रखते हैं उसको, वो पक्की है। इसके लिए जीवन एक आनंद प्रवास बन जाता है और यहाँ तक फिर वो लेके आते हैं। यही गंतव्य स्थल है, इससे ज़्यादा क्या है। भू कैलाश कहा है इसको, और कैलाश की ओर जाना यही अध्यात्म का अंत कहा गया है। हम तो जीवन शुरू ही कैलाश से कर रहे हैं। फिर जैसे उन्होंने एक और भी वाक्य कहा है कि जब महाभूत आपके पीछे खड़ा है तो अरे गहरे भूतों की क्या चिंता, सामान्य भूतों की क्या चिंता। तो ये भाव होना ये बहुत बड़ी बात है और इसको बनाए रखना, इस आनंद प्रवास में रहना, इस प्रकाश में जीवन जीना, ये सबके लिए अभी भी शक्य नहीं है। और उनको उस प्रकाश में लाने का कार्य ही अग्निहोत्र प्रचार है। तो हमको लगता है अग्निहोत्र प्रचार मतलब उस किट को देना है या उसको कन्विंस करना है या उसको कुछ भी करके उसको अग्निहोत्र कराना है, कैसे भी हो जाए, कुछ भी करके तुम कर तो सही, हम इस भाव से करते हैं। लेकिन वो नहीं है। वो क्या है, उसके पासपोर्ट पर गुरु कृपा का स्टैंप लगना है। वो किस पर लगेगा ये वो निर्धारित करते हैं। हम केवल लोगों तक जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन तक विषय पहुंचा सकते हैं। उसके बाद गुरु इच्छा, सदगुरु इच्छा। तो आज के इस दिवस इस पर चिंतन करिए और जिन हम सब के हृदय में जिनके हृदय में भी आज गुरु प्रति श्रद्धा है, वो सब आनंद व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें, गुरु चरणों में धन्यवाद अपना अब एक व्यक्त करें कि आपने हमको चुना, इस बाईपास से निकालकर शहर में लाया, घर तक लाया और ये भाव हृदय में दिया। तो ये बहुत बड़ा एक हम पर आशीर्वाद है गुरु जी का और एक अमूल्य हमारा संचित है। और ये संचित का फल क्या होगा ये भी देखने जैसा है। अगर प्रारब्ध का फल
अगर हम देखें तो हम हमेशा प्रारब्ध सुनते लगता है कि बहुत कुछ डार्क होगा, कि लोगों ने कहते हैं ना कि भोग है सारे या प्रारब्ध है हमारा। अरे प्रारब्ध अच्छा भी तो हो सकता है, उसमें से अच्छा भी तो कुछ निकल सकता है। वो हमेशा गलत होगा, डरावना होगा और पीड़ादायक होगा ऐसा थोड़ी है। ये भी तो संचित ही हो रहा है, इसमें ये भी तो बैंक में भर ही रहे ना हम लोग रोज, तो ये भी इसका भी तो फल मिलेगा। और क्या पता इसका फल क्या मिलेगा। इससे अगर बड़ा कुछ होगा जीवन में तो वो भी गुरुजी निकाल के देंगे। और इतना सब दिया है, अब इससे बड़ा मांगेंगे, कुछ और मांगेंगे तो वो भी नाराज हो जाएंगे, तो हमको उनसे कुछ अब मांगने की अवस्था भी नहीं रही है। तो आज के इस दिवस पर ये विचार, इस पर आप चिंतन करें और आनंद रहें कि हम पर कृपा छत्र छाया है, घर में हमारे पवित्र अग्नि का अस्तित्व है और संपूर्ण जीवन जो है वो हमारे एक प्रकाश का, आनंद का एक उत्सव है।